सीतापुर में बाढ़ के हालात के बीच डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने रामपुर मथुरा का दौरा किया। डीएम ने मौके पर पहुंचकर जलस्तर और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी, क्योंकि इस समय ये सभी इलाके लहरपुर, महमूदाबाद तहसील और रामपुर मथुरा थाने तरफ बराबर देखने को मिल रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और कई घर उसमें कई गांव उस बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। तो इसी के चलते डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर का आज रामपुर मथुरा में निरीक्षण हुआ है, वहां पहुंचते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। तो सीधे चलते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की ओर। तो दुर्गेश जी बताइए, जो आज डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर का निरीक्षण हुआ है बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाकों का, तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली, क्या किसी को कोई दिशा निर्देश भी दिए गए? मतलब जी जो जानकारी मिल रही है कि शाम को जो है अचानक डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर जो है ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के पहुंचते हैं और वहां पर जो है बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के 3 मजरे जो हैं इस समय पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हैं, जिसमें झकटूपुरवा और बुचौपुरवा, नागेश्वरपुरवा, ये 3 मजरे जो हैं पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है और कहीं कहीं घरों में भी पानी पहुंच चुका है। उसी के बीच आज अचानक जो है पहले तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर लहरपुर पहुंचते हैं, वहां पर संत शिरोमणि त्यागी महाराज की कांवड़ यात्रा को देखते हैं और वहां पर स्वागत करते हैं उसका। उसके बाद में अचानक वो सुकुलपुरवा पहुंच जाते हैं, जिससे अधिकारियों के हाथ पांव भी भूल जाते हैं। लेकिन आनन फानन में तहसील के अधिकारी जो थे, वो तहसीलदार, एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ निरीक्षण करवाते हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी का सख्त रुख भी था कि बाढ़ के संबंधित कोई भी परेशानी किसी भी ग्रामवासी को नहीं होनी चाहिए। जितने भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको सभी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए और सभी लोगों को त्वरित सहायता भी प्रदान होनी चाहिए। अच्छा दुर्गेश जी, ये बताइए, जो कल हादसा रहा है रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जो घाघरा नदी के छड़ांग में एक जो वो 2 चचेरे भाइयों के शव मिला था, डूब गए थे वो लोग, तो क्या वहां पर भी डीएम का जाना रहा है क्या? उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी ये मिली है कि बाढ़ग्रस्त जो इलाका है सुकुलपुरवा, वहां पर पहुंचे, वहां निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। जो बाढ़ के प्रभावित लोग थे उनसे भी मिले और उनसे बातचीत भी की, उनसे भी पूछा, हालचाल उनका पूछा और जाना कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। कि आपको बता दें कि लगातार जो है तहसील प्रशासन से लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं, तिरपाल भी वितरित किए गए थे, लगभग 170 तिरपाल वितरित किए गए हैं और वहीं लगभग 1000 के समथिंग बताया जा रहा है कि 1055 1060 के तरीके 60 जो है रोज डेली जो है लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। 2 टाइम इस समय लंच पैकेट दिए जा रहे हैं, सुबह दिए जाते हैं और शाम को 2 टाइम का भोजन भी दिया जा रहा है। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वहां पर उनको लंच पैकेट दिए जा रहे हैं। उसी विषयों पर जो है पूरी तरीके से डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर जानकारी लिए और जानकारी लेने के बाद में ये बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद जो ग्राम प्रधान थे, जो प्रतिनिधि थे श्री राम निषाद, उनसे भी जानकारी ली कि कौन कौन से मजरे प्रभावित हो गए हैं और क्या क्या आने वाली समस्याएं होती हैं, उनसे भी जानकारियां ली और जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनसे भी जानकारी ली। कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, सारी बातें पूछी और बताया गया कि जो भी समस्याएं हैं यहाँ की वो त्वरित रूप से इनको निदान किया जाए और जो भी बाढ़ से घर कटे हैं या उसमें घाघरा में समाहित हुए हैं उनको त्वरित तत्काल प्रभाव से पट्टा किया जाए। पट्टा आवंटन करने के बाद उनको दूसरी जगह पर बसाया जाए। अच्छा दुर्गेश जी, ये बताइए, जो अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है, जो बाढ़ के प्रभावित में कितने अभी तक मकान और गांव आ चुके हैं और वहां पर अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या वहां पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितनी वहां पर नाव तैनात की गई हैं और क्या अभी तक जानकारी जो मिल पा रही है ये गाँव की, और कितने लोग उसमें प्रभावित हुए हैं? देखा जाए तो यहाँ मुतल्लिब जी रामपुर मथुरा विकासखंड के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इसमें आखिरी ग्राम पंचायत आती है, जिसमें से प्यारेपुरवा, आखिरी, बाबाकुटी, ये 3 गांव आते हैं जो प्रभावित होते हैं ज़्यादातर। वहीं आपको बता दें कनरखी के 1 दर्जन मजरे हैं, लेकिन इस समय प्रभावित कनरखी और टौरा के मजरे ज़्यादा प्रभावित नहीं है, क्योंकि केवल जो उनकी फसलें जो है वो डूबी हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित है ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के जो 3 मजरे हैं। कनरखी के 2 मजरे प्रभावित हैं, माफ़ कीजिएगा, अर्जुनपुरवा और उसके बगल में एक है सोहलिनपुरवा, वहां पर 2 मजरे जो है प्रभावित हैं। और वहीं सुकुलपुरवा की अगर जो बात की जाए तो झकटूपुरवा, नागेश्वरपुरवा, बुचौपुरवा, सोहलिनपुरवा ये ज्यादातर प्रभावित है। इनके घरों में पानी भी पहुंच चुका है और इस समय अगर जो नावों की बात की जाए तो बताया जा रहा है तहसील प्रशासन के द्वारा लगभग 21 नावों की व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा में कि लोगों का जो सामान है वो बाहर आ जाए। लोग बंधे पर तटबंध पर आकर के उसका शरण ले रहे हैं। अपना जो सामान है, झोपड़ी है, घर का सामान है, गृहस्थी है, उसको निकाल करके उसके बाद में बंधे पर पहुंचते हैं। और वहीं
वहीं पर सहायता की बात की जाए तो इसमें लगातार लंच पैकेट आज सविता विधायक ज्ञान तिवारी की मौजूदगी में राशन किट जो थी वो भी वितरित की गई। इसी के साथ में जो तिरपाल, लंच पैकेट, राशन किट और सभी व्यवस्थाएं तहसील प्रशासन लगभग लगातार देख रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि तहसील प्रशासन से उप जिलाधिकारी महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी और कानूनगो बीरेन्द्र सिंह, कानूनगो रविंद्र वर्मा, अखिलेश वर्मा, लेखपाल, दान बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, ये लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मौके पर ही बने रहते हैं, लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याएं जानते रहते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा बस बता दीजिए कि ये जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं इसमें कितने लगभग मकान इसकी हद में आ चुके होंगे? अगर ये देखा जाए तो लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग इन चारों मजरों से मिला करके लगभग 200 से 250 जो घर हैं वो प्रभावित होंगे और लगभग 1000 के ऊपर से आबादी प्रभावित हुई है। और वो उन लोगों को लगातार राशन वितरण और सारी सुविधाएं तहसील प्रशासन के द्वारा दी जा रही हैं। लेकिन हालांकि जिलाधिकारी जब दौरा हुआ है, जिलाधिकारी अचानक जब पहुंचते हैं वहां पर और उसके बाद देखते हैं सारी व्यवस्थाओं को, तो वो काफी संतुष्ट भी दिखते हैं। ये भी बात आई है सामने निकल करके कि वो संतुष्ट भी हैं और लोगों से बात भी करते हैं और तहसील प्रशासन को सख्त हिदायत में एक वार्निंग भी देते हैं कि इन लोगों की परेशानियों में कोई भी कोताही न बरती जाए, जितनी भी जो भी समस्याएं इनकी आ रही हैं इनको त्वरित निदान किया जाए। जी बिल्कुल, तो बाढ़ के हालात का जायजा लेने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर महमूदाबाद तहसील के शुकुलपुरवा गांव पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद स्थिति का जायजा लेते हैं कि जो राहत बचाव कार्य है उसकी क्या स्थिति चल रही है और वहां पर क्या लोगों को मदद दी जा रही है। तो जैसे ही डीएम का निरीक्षण होता है तो अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल डीएम ने मौके पर पहुंचकर जल स्तर और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत कर वहां की उनकी समस्याएं को जाना और उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके जितने करीब जो आंकड़ा आ रहा है वो 200 से 250 लोग उसमें मकान जो है उसमें प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें सीतापुर की तो सीतापुर के डीएम बराबर इस पर मॉनिटरिंग करे हुए, नजर बनाए हुए और पहले से ही वहां पर व्यवस्थाएं कर रखी है। लंच पैकेट, तिरपाल लोगों को बांटे जा रहे हैं और नाव जो बोट है उसको भी चलाया जा रहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन जो है सतर्क रहे और वहां वक्त रहते उनकी मदद के लिए पहुंच सके। तो इसी का निरीक्षण किया गया है जहां पर कोई खामियां नहीं मिली है और बड़ी वहां पे कोई कार्रवाई भी करने देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखा जाए तो बराबर एसडीएम महमूदाबाद, तहसीलदार, लेखपाल सब बराबर मौके पर जा रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी को परखने के लिए आज डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने निरीक्षण किया है और वहां अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।